नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने नई कैडर चेंज पॉलिसी मंजूर कर दी है। अब शिक्षक अपने जिले बदलने की सुविधा पा सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। नई नीति से शिक्षा क्षेत्र में संतुलित कार्य विभाजन सुनिश्चित होगा। हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम में 1990 में बदलाव हुआ था। बदलाव किया गया है। अब एनसीसी सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से अनुशासन और सेवा भावना वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ेगी। हरियाणा कैबिनेट ने फरीदाबाद और बड़खल तहसील के सेक्टर बदलने का अहम फैसला लिया है। नए बदलाव से प्रशासनिक कामकाज में सुधार और नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से क्षेत्रीय संतुलन और विकास योजनाओं का कार्य कुशलता से होगा। हरियाणा सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार इन वाहनों पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी और समय सीमा के भीतर प्रदूषण मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य वायु गुणवत्ता सुधारना और प्रदूषण कम करना बताया गया है। हरियाणा के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही नए स्टेशन अलॉट किए जाएंगे, जिससे शिक्षक अपनी पसंद के जिले में तैनाती के लिए आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक संतुलन बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव कर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। वहीं खनन विभाग को 258 नए पद मंजूर किए गए हैं, जिससे विभाग की कार्य क्षमता और कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम प्रशासनिक सुधार के लिए अहम है। हरियाणा में 6 जिलों के 17 गांवों की तहसील बदली जाएगी। यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में मंजूर किया गया। अधिकारियों का कहना है कि तहसील बदलाव से प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी और ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को समय पर वेतन सुनिश्चित करने के लिए सख्त एसओपी जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार वेतन वितरण में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे कर्मचारियों में विश्वास बढ़ेगा और कामकाज में अनुशासन सुनिश्चित होगा। हरियाणा सरकार ने गायकों के बाद अब खिलाड़ियों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर हथियार या हिंसक सामग्री दिखाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य युवाओं में अनुशासन बनाए रखना और सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलने से रोकना है। निलंबित साथी कर्मचारियों के समर्थन में पटवारियों ने आवाज उठाई। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार को 14 दिन का अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निलंबन अन्यायपूर्ण है और तुरंत बहाली की जाए। प्रशासन ने शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस में महिलाओं के लिए अब 25% आरक्षण मिलेगा। इस फैसले के तहत 6000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिस बल में लैंगिक संतुलन बढ़ेगा और महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी। हरियाणा की जेलों में कैदियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी गई है। इन कार्यक्रमों के तहत कैदियों को विभिन्न पेशेवर और तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि रिहाई के बाद उन्हें रोजगार मिलने में आसानी हो। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल पुनर्वास और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देगी। यूपीपीईटी 2025 पास उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल 44,000 नई नौकरियां भरी जाएंगी। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास जारी हैं ताकि बल में लैंगिक संतुलन सुनिश्चित हो और सुरक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी नाइट क्लबों को फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम आग से होने वाले हादसों को रोकने और आग सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। उल्लंघन करने वाले क्लबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में शहरी शासन के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। सरकार ने सभी नगर निकायों को एक ही कानून के तहत एकीकृत करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहरी प्रशासन में पारदर्शिता, सुगमता और समन्वय बढ़ेगा। साथ ही नगर विकास योजनाओं का कार्य प्रभावी ढंग से होगा। हरियाणा सरकार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत बेहतर प्रदर्शन, नवाचार और सेवा में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल सरकारी कार्य प्रणाली में प्रेरणा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है।
हरियाणा में डॉक्टरों की 48 घंटे की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। मरीजों को अस्पतालों में लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है और आपातकालीन सेवाओं में भी व्यवधान आया है। डॉक्टरों ने वेतन भत्ते और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की मांग को लेकर हड़ताल की है। हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए समन्वय बैठक की। बैठक में दोनों राज्यों ने संयुक्त अभियान चलाने और सूचना साझा करने पर जोर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इससे अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा मजबूत होगी। हरियाणा के 12 गांवों में जल्द ही शहरों जैसी पेयजल और सीवर सुविधा मिलेगी। इससे लाखों ग्रामीणों की जीवन शैली में सुधार होगा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। अधिकारियों ने कहा कि योजना के पूरा होने के बाद स्वच्छता और जल प्रबंधन में बड़ा सुधार आएगा। अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें आधुनिक प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाजनक टिकटिंग सेवाएं शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह सुधार यात्रियों के अनुभव को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सीईटी के स्कोर को अब 3 साल तक मान्य रखने का निर्णय लिया है। साथ ही अगर उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार उन्हें अगले 2 साल तक हर महीने 9,000 रुपये प्रदान करेगी। यह योजना बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत है। हरियाणा के कुम्हारों के लिए अच्छी खबर है। नायब सरकार बर्तन बनाने के लिए उन्हें जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके जरिए कुम्हारों को अपनी कला और व्यवसाय को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल रोजगार और परंपरागत हस्तकला के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा मिशन के तहत जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 6 जनवरी तक चलेगा। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थानों में नशा मुक्त जीवन के महत्व पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अधिकारियों ने समुदाय से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए मकान मरम्मत योजना की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को अपने घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के रहने योग्य घर सुनिश्चित करना और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना बताया गया है। हरियाणा के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रब्बी 2025 से 26 सत्र की नई समय सीमा तय कर दी गई है। राज्य में किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन करना होगा। ग्रीन फील्ड रोड के सिविल वर्क के लिए 51 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। परियोजना पूरी होने पर यह सड़क हरियाणा तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। अधिकारियों का कहना है कि नए मार्ग से परिवहन लागत कम होगी और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा शहर और कस्बों में बड़े पैमाने पर सौर पार्क बनाए जाएंगे। योजना का उद्देश्य हरियाणा में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा लागत कम करना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना बताया गया है। हरियाणा में स्मार्ट क्लास व्यवस्था के तहत विद्यार्थी तकनीकी रूप से अधिक सक्षम हो रहे हैं। डिजिटल शिक्षण और इंटरैक्टिव टूल्स के माध्यम से पढ़ाई में रुचि बढ़ी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे छात्रों की समझदारी और नवाचार क्षमता में सुधार हो रहा है और उन्हें आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने में मदद मिल रही है।